मुझे नहीं समझ आता लोग कैसे अपने माँ बाप पर तशद्दुद कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हर 10 में से एक जोड़ा जो है वो तलाक कर लेता है। उसकी क्या वजह और क्या हल है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में हल बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग फैमिली सिस्टम को पाकिस्तान में बेहतर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। दिस वीडियो इज़ अबाउट द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड ज़ुबिया मीर केस। मैं सुबह से बहुत सारी ट्वीट्स और बहुत सारे मैसेजेस रिसीव कर चुका हूँ जिसमें लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ज़ुबिया मीर केस के ऊपर बात करें, ज़ुबिया मीर केस के ऊपर बात करें और ये जो हालत चल रही है इसके ऊपर बात करें, हालात के ऊपर। मैं बड़ा ज़्यादा जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं हल्का सा जिसे कहते हैं ना टेंस्ड सिचुएशन में आ गया और मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या क्या एक्शन था उस बेटे का कि उसने अपनी माँ पर तशद्दुद किया, अपनी बीवी की बातों में आकर और फिर उनको गालियाँ भी दी किस किस किस्म की। मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी आई जिसमें उनकी बीवी जो है वो ये बता रही कि जी मुझे घर में दूध नहीं मिलता था और बाकी सारी चीज़ें नहीं दिया करती थी। फिर उसकी माँ ने उनको जवाबन तौर पर बताया कि ये सारी चीज़ें जो उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं ये फेक थी। ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए मेरे माइंड में जस्ट एक बात आई कि व्हाई डोंट आई स्टडी अबाउट ऑल दोज फैमिली इश्यूज इन पाकिस्तान। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा आउट ऑफ एवरी 10 एक कपल जो है वो डाइवोर्स कर लेता है पाकिस्तान के अंदर। आउट ऑफ एवरी 100 7 लोग जो हैं वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में छोड़ने का फैसला करते हैं, जिसकी दो बड़ी रीजंस हैं, अपनी बीवी के लिए या फिर कुछ प्रॉपर्टी के लिए, लालच के अंदर आकर। और आपको पता है सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिसमें माँ बाप जो हैं वो बेचारे तरस रहे होते हैं कि उनको कोई एक अपने घर में रख लें। एक बेटा कहते हैं दूसरे बेटे के घर चले जाएं, वो कहते हैं किसी और के घर चले जाएं और इस किस्म के वो बेचारे अपने बुढ़ापे में धक्के खाते रहते हैं। तीसरे नंबर पर जो मुझे चीज़ मेरे सामने आई जो मुझे बड़ा परेशान किया, उसने 80% जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में नाकाम रहा है, जिसकी वाहिद रीज़न जो है कि वो पैसों पर एक दूसरे की नज़र रखते हैं, एक दूसरे पर काला जादू कराते हैं और इस किस्म की बहुत सारी और चीज़ें मुझे पढ़ने को मिली। मैं बड़ा परेशान हुआ तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं इन तमाम चीज़ों के सॉल्यूशंस आप लोगों को बता सकूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें उस बेटे की माँ पर तशद्दुद करने की, तो वाहिद चीज़ जो मैं कहूँगा कि हमारा दीन हमें सिखाता है कि हम अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दें। ठीक है, हमारा दीन हमें कहता है हम उनके आगे उफ तक ना करें। लेकिन उसने अगर ये किया तो उसके कुछ लोग रीजंस दे रहे हैं कि ही वाज मेंटली सिक, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो कुछ गेम्स वगैरह खेलता था तो इसलिए उसने कुछ इस किस्म की चीज़ की, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, हज़ारों ऐसे लोग रीजंस दे रहे हैं। लेकिन मेरे लिए वाहिद रीज़न जो है वो ये है कि उसमें ईमान की कमी थी। जिस भी बंदे में ईमान की कमी हो वो इस किस्म के एक्शंस में मुब्तला होता है। मैंने एक ट्वीट पढ़ा और मुझे बड़ी हैरानगी हुई वो पढ़ने के बाद। उस ट्वीट में लिखा हुआ था इस दुनिया में दो किस्म की कहानियाँ, एक लोग वो जिनके पास उनकी माँ बाप का साया नहीं है और वो उस चीज़ को तरसते हैं, और दूसरे लोग वो जिनके पास माँ बाप का साया है और वो उसकी कदर नहीं करते। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार हम लोगों में ये चीज़ बड़ी नॉर्मल होती जा रही है कि हम अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें हज़ारों चीज़ें दी जिनका हम एहसास नहीं करते। हम अपने माँ बाप की उन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देते जो उन्होंने हमें हमारे लिए की। आपको क्या लगता है एक माँ पर कम तकलीफ गुजरती है जब वो अपनी औलाद को जन्म दे रही होती है? एक बाप पर कम तकलीफ़ें गुजरती हैं जब वो डबल डबल जॉब्स कर कर अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को पाल रहा होता है? लेकिन हमारे पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है क्योंकि हम कट काठ में बड़े हो गए हैं और वो बुजुर्गी की वजह से झुक गए हैं। आपको पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा एक बंदे ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे अच्छा अमल हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नमाज को वक्त पर अदा करो। उससे कहा व्हाट नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद क्या? तो उन्होंने कहा अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाओ, उनके लिए ड्यूटीफुल हो। ठीक है, तो मुझे पता लगा कि हम लोग तो इतनी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं, हम उनके ऊपर एक्शंस नहीं लेते। फिर मैंने इसको थोड़ा फर्दर स्टडी किया तो मुझे एक माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये कहीं ना कहीं चीज़ चल रही थी कि ये तो गैर शादीशुदा लोगों के लिए बात हो गई ना, कि वो अपने माँ बाप के लिए इनका ये स्टेप है कि वो काम करें। जब शादी हो जाती है तो हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर ये कहा जाता है कि बहू जो है वो बहू कम नौकरानी ज़्यादा है, कि उसने सास ससुर के और अपने सारे घर वालों के खर्चे और बाकी सारी चीज़ों को पूरा करना है और साथ साथ सफाइयों की चीज़ों को भी ख्याल रखना है, घर चलाना है, खाने पकाने और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि हमारा दीन इस मामले में बड़ा रहम दिल है। वो ये कहता है कि बहू पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करे, बहू पर ये फ़र्ज़ नहीं कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं। अगर वो उठाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करती है तो वो उसका एक अच्छा अमल है जिसका उसको अजर मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं करती तो उस पर गुनाह नहीं है। जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बेटे की है कि उसने अपने माँ बाप का ख्याल रखना है और मेक श्योर करना है कि वो कम्फर्ट में है।
ठीक है। अब बात आती है कि ये उन पेरेंट्स के लिए, उन सास ससुर के लिए जो कि अपने बहू को इस मामले में नीचे दिखाते हैं। आपको दीन ने क्या हुक्म दिया उसके ऊपर अमल करें। दूसरे नंबर पर जो दूसरी लड़ाई सामने आती है, सास और बहू की आपस में जो नोक झोंक रहती है घरों में, आपको पता है इसका बेहतरीन हल क्या है? इसका बेहतरीन हल ये है कि आप शादी करने से पहले बेटे को एक मुख्तलिफ अलग घर लेकर दे दें। मैंने एक चीज़ पढ़ी, एक लेक्चर में था मैं सुल्तान साहब के, और बड़ी प्यारी बात सर कर रहे थे। सर ने कहा कि हमारे हर शादी के सिस्टम होने के बाद कहते हैं कि जी अब तो बहू आ गई, अब हमें वक्त ही नहीं देता, जबकि नॉर्मली भी ऐसा ही होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप शादी करने से पहले जो लड़का होता है वो अपनी बहन के बच्चों को स्कूल से ले आता है, उनकी जो कुछ छोटी छोटी ज़रूरियात हैं वो जाके दुकान से ले आता है। शादी होने के बाद अक्सर ऐसे होता है कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पर अपनी बीवी के साथ कुछ काम कर रहा है या कुछ मदद करा रहा है, तो बहन गिला करती है जी कि मेरे बच्चों का वो नखरे नहीं उठाता, तो वो अपनी बीवी की वजह से, जबकि ऐसा नहीं है। हम उसको बच्चों को पिक करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बीवी है। हमारे माशरे में हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते। अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और जो चीज़ उस पर फ़र्ज़ है उसको समझ जाए तो तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे। उस बेटे पर ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी माँ बाप की खिदमत करे, अपनी फैमिली की खिदमत करे, ना कि उस बहू पर। लेकिन हाँ, उस बेटे पर यह भी फ़र्ज़ है कि उसने अपनी बीवी की खिदमत करनी, उसने अपनी बीवी का ख्याल रखना है, अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी करनी है। अगर हम अपने माशरे के अंदर से लड़ाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि अगर सास ससुर, मैं कह रहा हूँ, अगर पेरेंट्स बेटे को शादी करने से पहले एक अलग घर लेकर दे दें और वो वहाँ पर अपनी बीवी के साथ रहे तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं जहाँ पर मियाँ बीवी की आपस में ज़रा भी नहीं बनती थी, और जैसे ही वो अलहदा घर में शिफ्ट हुए, अलहदा शहर में शिफ्ट हुए, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। वो इसलिए था क्योंकि नोक झोंक का सिलसिला ख़त्म हो गया। वहाँ पर बीवी ने अपने शौहर की और शौहर ने अपनी बीवी की खिदमत करनी और उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो तमाम इश्यूज़ ख़त्म हो गए। प्लीज़ अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और हाँ, जो मैं एक अहम चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, उस लड़के ने अपनी माँ पर तशद्दुद किया, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम उसको सज़ा नहीं देंगे तो आइंदा भी ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे। आपको लगता है कि ये वाहिद केस था माँ बाप पर तशद्दुद का? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये वाहिद केस था जो सोशल मीडिया पर आया। ऐसे हज़ारों लाखों और केसेस होंगे जो हमारी नज़रों में नहीं आते हैं। इसलिए आज अभी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और उस लड़के को हिरासत में लें, जो उसकी सज़ा बनती है उसको सज़ा दें, और बाकी लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनाएं ताकि ऐसे केसेस ख़त्म हो जाएं। और प्लीज़ ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए इनको बेहतर करने के ऊपर फोकस करें। ये फैक्ट्स दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्स के भी और बाकी सारी चीज़ों की भी। तो अब हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए एक दूसरे पर बोझ नहीं बनना, अपनी ज़िंदगी को आसान करना है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और लोग इससे सीख सकें तो शेयर भी कर दीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।